हेलो डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज हम लोग अपने रेशियो प्रोपोर्शन की तीसरी वीडियो लेक्चर में हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे तीसरी वीडियो लेक्चर में कुछ रेशियो की कुछ अच्छे क्वेश्चंस। लेकिन अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझा दूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा कंसेप्ट क्या है। जैसे मैं आपसे कहूँ 2/3 ये हमारा रेशियो है। ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम बराबर 4/6 लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। फिर मैं कहूँगा इसको क्या लिख सकते हैं, 2/3 को 6/9 लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे हाँ, हम 2/3 को इस 3 के बराबर लिख सकते हैं। आपने कहा क्लियर। अगर मैं आपसे कहूँ ये आप क्या कीजिए, इसको इसको और इसको जोड़ दीजिए, मतलब तीनों अंश को जोड़ दीजिए और तीनों हर को जोड़ दीजिए। तो आपको क्या आएगा, 4 2 6 6 12 आएगा अंश को जोड़ने पर, बटे हर को जोड़ेंगे 3 6 और 9 9 6 15 3 18। तो देखिए जोड़ने पर भी वहाँ रेशियो क्या बनना है, काटेंगे जब इसको कितना बनेगा, 2/3 ही बनेगा। मतलब अगर ये आपका ये तीनों आपस में बराबर है तो आपका इन तीनों को जोड़ने पर भी इसका रेशियो बराबर होगा। यही कंसेप्ट था आपका। जैसे आप इन तीनों को जोड़े, देखिए आपका रेशियो 2/3 आया। आप इन तीनों चाहे 2 को जोड़िए चाहे 3 को जोड़िए, तभी भी आपका रेशियो बराबर आया। जैसे आपने तीनों को जोड़ा, 1 2 3 को जोड़ा, तो आपका रेशियो 2/3 आया, बराबर आया इसकी। अगर आप 2 को जोड़ेंगे, जैसे केवल इसको जोड़ेंगे, केवल इन दोनों को, ये और इसको, तब भी आपका रेशियो इतना ही आएगा 2/3। जैसे 4 और 2 जोड़िए 6 आया, और 6 3 9 9 आया, तब भी देखिए आपका रेशियो कितना बन रहा है, 2/3 तो बन रहा है। फिर जो आप चाहे इसको जोड़ेंगे, चाहे इसको और चाहे इसको जोड़िए। अब देखिए इसको जोड़िए तो 6 4 10, यहाँ 10 बना, और 9 6 15, यहाँ 15 बना। तब भी देखिए आपका रेशियो वही बन रहा है, 5 2 10 5 3 15। बात कुछ क्लियर ही। अब चाहे आप घटाएंगे तब भी आपका रेशियो वही बनेगा। जैसे आपने ये आपका 4/6 है, ये आपका 2/3 है। इसमें से आप जब घटाएंगे आप एक दूसरे को, 4/6 में से 2/3 घटाएंगे कितना आएगा, 4 में से 2 के 2 2 आया, फिर 6 में से 3 के 3 3 आया। मतलब चाहे आप घटाएंगे से 2 भिन्न को, चाहे जोड़ेंगे 2 भिन्न को, आपका रेशियो इन्हीं तीनों के बराबर आएगा, मतलब 2/3 के बराबर ही आएगा। तो देखिए आपका कंसेप्ट क्या बनता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इस पर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो देखिए मैंने आपके सामने कंसेप्ट लिखा है। अगर आपका ये तीनों बराबर हैं आपस में, तो आपका ये किसके बराबर होगा, तो यही आपका जो बराबर होगा वो इतने के बराबर होगा, a+c+c, मतलब अंश को जोड़ेंगे तब भी आपका जो रेशियो आएगा a/b के बराबर ही आएगा। फिर चाहे आप या तो आपका इसके बराबर होगा a+c b+d के, मतलब आप जब 2 को जोड़ेंगे तभी आपका बराबर होगा। आप जब 2 और 3 को जोड़ेंगे तब भी आपका बराबर होगा। चाहे घटाएंगे पहले में से दूसरे में घटाएं, या चाहे दूसरे में से पहले घटाएं, जो आपका बड़ा होगा उसमें से आप घटाएंगे, तो आपकी रेशियो का क्या मिलेगी, a/b के बराबर ही मिलेगा हमको, मतलब इसी तीनों के बराबर मिलेगा। बात क्लियर ही। तो ये आपका कंसेप्ट था, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चलिए इस पर हम क्वेश्चन करते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अब देखिए इस कंसेप्ट का मतलब क्या हो, मतलब इन तीनों का रेशियो जो होता है वो इन सभी के रेशियो के बराबर होता है। मतलब जो इनका रेशियो होगा a/b बराबर c/d बराबर e/f के, वही इन सब का रेशियो होगा। जो आपने लिखा है a+c+e b+d+f, इसका वही इसका वही इसका वही इसका, सभी का सेम होगा। बात लीजिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल और दूँ, जैसे आपने 1/2 को किसके बराबर लिखा, 1/4 के बराबर, 2/4 के बराबर रखा। फिर आपने इसको किसके बराबर रखा, इसको आपने 4/8 के बराबर रखा। ये आपने 3 विभिन्न बराबर की जो आपकी एकदम सेम है। मैंने कहा 1/2 का आप लिख सकते हैं 2/4, मैंने कहा 2/4 का आप लिख सकते हैं 4/8। आपने 3 भिन्न लिखी और आपने कहा इसका अगर हम जोड़ दें, अगर हम इस टर्म में लिखें तो क्या कहेंगे, 2 1 3 4 3 7, फिर 8 4 12 2 14, 7/14 आया। जब इसको काटेंगे कितना आएगा, 1/2 ही तो आएगा आपको कट के, मतलब रेशियो आपका समान ही आएगा कुल मिला के। क्लियर, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इस पर क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, इसका जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया। आपको दिया गया यदि a/b बराबर c/d बराबर e/a बराबर 7/4, तो आपको पूछा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, इसका मान कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसका मैं आपको 2 तरीका बताऊंगा। एक तो आपको सबसे बेसिक तरीका जो लगाना है, जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया उससे लगाना है, और दूसरा तरीका मैं आपको बताऊँगा इसकी ट्रिक। इसको सॉल्व करने की सबसे आसान ट्रिक क्या होती है, मतलब सबसे कम समय में कैसे सॉल्व करेंगे, दूसरा तरीका मैं आपको बताऊँ। चलिए पहले आपको बता देता हूँ बेसिक तरीका। तो आपको दिए इतना बराबर दिया है 7/4, क्लियर। तो अगर हम क्या करें,
आपको निकालना है 2a प्लस 3c प्लस 5b। आपको देखिए 2a लाना है, तो हम क्या करें, हम अगर रेशियो में अगर किसी संख्या से गुणा करते हैं तो कोई प्रभाव तो पड़ेगा नहीं। हम क्या करते हैं, इसमें 2 से गुणा कर देते हैं, ऊपर नीचे हमने गुणा कर दिया, कोई प्रभाव पड़ा नहीं रेशियो में। मैंने आपको बताया था अगर आप किसी संख्या से रेशियो में गुणा करते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए 2 2 कट जाएगा, तो हमने क्या किया, 2 से ऊपर गुणा करा दिया, 2 से नीचे गुणा करा दिया। फिर मैंने क्या किया, फिर हम c/d में आते। देखिए आपको 3c लाना है और 3d लाना है, तो मैंने क्या किया, 3 से ऊपर गुणा करा दिया, 3 से नीचे करा दिया गुणा, हो गया सही। फिर आपको मिला है, फिर आपको आगे मिलेगा 5e और 5f, मतलब आपको 5 लाना है। तो आप 5 कैसे लाएंगे, तो आपको 5 से ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए ऊपर और 5 से नीचे गुणा करा दीजिए। इतनी बात समझ में आई। फिर आप क्या कीजिए, इन तीनों को जोड़ दीजिए, पहली भिन्न को, दूसरी भिन्न को और तीसरी भिन्न को। तो आप जब जोड़ेंगे कितना आएगा आपका, ये 2a प्लस 3c प्लस 5b हो जाएगा, 2a प्लस 3c प्लस 5b। और हर में क्या हो जाएगा, 2b प्लस 3d प्लस 5f। ये किसके बराबर हो जाएगा, 7/4 के तो बराबर हो जाएगा। मैंने आपको कंसेप्ट क्या बताया था, जब आप जोड़ेंगे तीनों को, चाहे आप 2 को जोड़ेंगे, चाहे आप 2 को घटाएंगे, चाहे पहले 3 से घटाएंगे, तो आपका रेशियो कितने बराबर होगा, जो आपने क्वेश्चन में लिखा है उसी के बराबर होगा। बात क्लियर हुई। मैंने आपको कंसेप्ट विधो समझाया था, क्लियर। तो आपकी इसकी वैल्यू क्या होगी, 7/4 होगी। इसी का ये फाइनल आंसर होगा। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। जैसे आपको उस कंसेप्ट में मैंने आपको क्या बताया था, आपने लिखा था 2/3 किसके बराबर लिखा था, मैंने कहा 2/3 किसके बराबर लिख सकते हैं, आपको मैंने कहा था 4/6 के बराबर लिख सकते हैं। फिर मैंने कहा था 2/3 क्या लिख सकते हैं, और 6/9 लिख सकते हैं। कुल मिला के आपको 2/3 ही आता, मैंने उसको केवल थोड़ा सा बड़े भिन्न में लिखा था, आपका कट के वही आता 2/3। तो मैंने आपको क्या बताया था, आप जब इन तीनों को जोड़ेंगे, देखिए आपका ये तीनों बराबर है। मैंने क्या कहा था, जो आप इन तीनों को जोड़ेंगे तब भी आपका रेशियो 2/3 के ही बराबर आएगा। तो देखिए आप जब जोड़ेंगे तो 4 2 6 6 12/18 आएगा। तो देखिए रेशियो कितना आया, 2/3 ही तो आया। तो इसी कंसेप्ट को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। देखिए आपने जब तीनों को जोड़ा तो देखिए आपका रेशियो कितने बराबर होगा, इसी के बराबर होगा जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, क्लियर। तो ये तो आपका रहा बेसिक तरीका सॉल्व करने का। अब देखिए इसका ट्रिक क्या है, सबसे आसान तरीका सॉल्व करने क्या है तरीका, वो देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक क्या है। देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया a/b बराबर c/d बराबर e/f बराबर 7/4। तो आपको क्वेश्चन दिया गया a/b बराबर है किसके, c/d बराबर किसके, e/f 7/4 के बराबर है। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा है उसमें क्या आपको देखना है, देखिए आपको a/b बराबर दिया है, या तो c/d या e/f। तो आपको क्वेश्चन में क्या देखना है, आपको केवल क्वेश्चन में चाहे a/b देखना है, चाहे a/b देखिए आप, चाहे c/d, चाहे e/f देखिए। तो मैं क्या देखता हूँ, आप तीनों में से कुछ भी दे सकते हैं। मैंने क्या देखा, मैं केवल a/b देखता हूँ। तो आप केवल a/b को खोजिए बस। तो मैंने a/b ले लिया। अब देखिए आपको क्वेश्चन में a/b मान क्या दिया गया है, a/b का मान 7/4 ही तो दिया गया है। तो इसका मान क्या होगा, 7/4 इसका आंसर होगा। तो ये इसकी ट्रिक थी। बात लेती मैंने क्या किया, आपको क्वेश्चन में क्या दिया था, इसके बराबर दिया 7/4 इन तीनों के। तो आपको क्या करना है, इन तीनों में से कोई भी एक रेशियो खोजना है जो आपको क्वेश्चन पूछा है। तो मैंने खोज लिया a/b। तो अब मैंने a/b किया। अब a/b ऐसे लिख दीजिए। फिर देखिए आप क्वेश्चन में a/b किसके बराबर, 7/4 के बराबर है। तो मैंने 7/4 लिख दिया। तो 7/4 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए इस पर हम कुछ क्वेश्चन और करते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अब हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जो मैंने आपको बताया। अब हम बेसिक नहीं लगाएंगे, ओके। तो देखिए मैंने आपको अगला क्वेश्चन दिया है, यदि a/b बराबर है c/d बराबर e/f बराबर आपके 3 के बराबर दिया है। तो मैंने आपको जो दूसरा तरीका बताया था हमेशा आपको वही लगाना है। तो इससे आपको क्वेश्चन क्या होगा, जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, आपको दिया a/b बराबर दिया है c/d e/f के बराबर दिया है। तो आपको क्या खोजना है, क्वेश्चन में a/b खोजना है, चाहे c/d खोजिए। इस बार हम खोजते हैं c/d। तो हमने क्या किया, केवल c/d ले लिया, हमने c/d लिया। अब देखिए c/d का क्वेश्चन में किसके बराबर दिया गया है, c/d आपका 3 के बराबर दिया गया है। तो 3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो देखिए इस तरह से आप क्वेश्चन को कितने आसानी से और सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुई बात। चलिए इस पर एक क्वेश्चन मैं आपको और पुट करता हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ इसी में। अब देखिए इसी मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है, आपको दिया है इसके बराबर। तो आपको क्या करना है, चाहे जो खोजी, चाहे a/b खोजी, चाहे c/d, चाहे e/f। तो इस बार मैं खोजता हूँ e/f। ठीक। अब देखिए आपको इस बार मिल रहा है e²। तो आपने जब e/f खोजा तो आपको मिल रहा है e²/f²। तो आप लिख दीजिए e²/f²।
आपने लिखा। आप देखिए ई स्क्वायर आप एफ स्क्वायर क्या ले सकते हैं, आप कहेंगे तो ई स्क्वायर एफ स्क्वायर हम ले सकते हैं, ई बाई एफ का होल स्क्वायर ले सकते हैं, आप कहेंगे हाँ। अब देखिए क्वेश्चन में ई बाई एफ किसके बराबर दिया गया है, 3 ही के तो बराबर दिया गया है, तो ई बाई एफ के स्थान पे आप 3 लिख दीजिए। इसका स्क्वायर दिया गया है तो इसका स्क्वायर लगा दीजिए, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 3 का स्क्वायर 9, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। क्लियर ही बात। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका 9 आएगा। बात क्लियर ही। आपको देखिए जो यहाँ एक्स लगा है इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये बाद में कट जाता है। क्लियर। तो आपको क्या करना है, केवल आपको खोजना है ए बाई बी चाहे सी बाई डी चाहे ई बाई एफ खोजना है। यहाँ आपको ई स्क्वायर बाई एफ स्क्वायर मिल रहा था तो हमने ई स्क्वायर बाई एफ स्क्वायर मिला, फिर मैंने इसको लिखा ई बाई एफ का होल स्क्वायर, फिर मैंने ई एफ बाई एफ का मान रख दिया 3 का स्क्वायर कर दिया 9 आ गया आंसर हमारा। चलिए इस पर हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं इसी पे। तो देखिए इसी पे मैंने आपको तीसरा क्वेश्चन लिखा है आपके सामने। आपको क्या करना है, आपको मैंने बताया था आपको केवल ए बाई बी या सी बाई डी या ई बाई एफ चाहे तीनों में से कुछ भी खोजिए। तो इस बार मैं लेता हूँ ए बाई बी। तो मैंने क्या किया, मैंने ए बाई बी को उठा लिया। आप ए बाई लिखिए। अब देखिए क्वेश्चन में ए बाई बी किसके बराबर दिया गया, देखिए ए बाई बी किसके बराबर दिया गया 3 ही तो बराबर दिया गया है, तो ए बाई बी किसके बराबर होगा 3 के बराबर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा फाइनल आंसर होगा, जो इसका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो 3 होगा। बात कुछ क्लियर हुई। चलिए इस टाइप का हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो देखिए आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें देखिए आपको माइनस पूछ लिया है, तो आपको घबराना नहीं है। मैंने वो क्या बताया था, चाहे आप रेशियो को पूरे रेशियो को जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे तब भी आपका रेशियो इसी के बराबर मिलेगा 3/2 के। जैसे मैंने आपको क्या भिन्न दिया था, मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, कंसेप्ट में बताया था आपको 2/3 किसके ले सकते हैं 4/6 के, फिर 4/6 में लिखा था इसको क्या ले सकते हैं 6/9 ले सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप इन दोनों को घटाएंगे 6 में से 4 के 2, 9 में 6 के 3, तो देखिए तब भी आपका रेशियो इन्हीं के बराबर आएगा। जो इन तीनों का रेशियो वही घटाने पर भी रेशियो मिलेगा, वही जोड़ने पर भी तीनों को मिलेगा, वही पहले या दूसरे जोड़ने में मिलेगा। मतलब रेशियो हमेशा आपको समान मिलेगा चाहे आप जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे घटाना आपसे पूछ लिया है तो आपको घबराने की बात नहीं है। तो आपको क्या करना है, केवल खोजना है ए बाई बी, जो मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था ए बाई बी खोजिए, वही आपका आंसर होगा। तो देखिए इसको अगर आप बेसिस सॉल्व करते हैं तब भी आपका उतना ही आएगा। चलिए मैं आपको बेसिक बता देता हूँ एक बार। तो देखिए यहाँ आपको 13 दिया गया है और यहाँ 13 भी दिया गया है। तो मैं क्या करता हूँ क्वेश्चन में 13 से ऊपर करा देता हूँ गुणा और 13 से नीचे करा देता हूँ। क्लियर ही बात। फिर देखिए यहाँ पे 110 दिया गया है, यहाँ पे 110 नीचे दिया गया है, तो मैं क्या करता हूँ 110 ऊपर गुणा करा देता हूँ, 110 नीचे गुणा करा देता हूँ। बात क्लियर ही। अब देखिए आपको कह रहा है घटाने को, तो मैं क्या करता हूँ इसमें से घटा देता हूँ, पहले भिन्न में से अब मैं आपको दूसरी भिन्न घटा देता हूँ। क्लियर। तो 13a माइनस 110c बटे क्या हो गया 13b माइनस 110d, ये किसके बराबर होगा। मैंने आपको बताया था चाहे आप रेशियो को जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे तो आपका रेशियो किसके बराबर होगा, इसी के बराबर होगा जो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 3/2 ही आएगा। क्लियर बात, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये तो आपका बेसिक तरीका था। अगर आपको वो तरीका नहीं समझ में आ रहा है जो मैंने आपको तरीका बताया, हालांकि समझ में आ गया होगा आपको, वो तरीका आपका ज़्यादा बेटर है। आपको केवल खोजना है ए बाई बी खींची। देखिए इस क्वेश्चन मैंने ए बाई बी खोजा तो ए बाई बी मिला। तो देखिए ए बाई बी किसके बराबर है, आपको केवल ए बाई बी क्वेश्चन दिया गया था, ए बाई बी किसके बराबर है 3/2 तो बराबर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है 3/2। देखिए आप 1 सेकंड में सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर ही बात। चलिए इस पर हम 1-2 क्वेश्चन और करते हैं फिर हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए आपको अगला क्वेश्चन मैंने इस टाइप पे लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, ए बाई बी बराबर है सी बाई डी बराबर है आपके 1/6 की, मतलब ये दोनों आपके 1/6 के बराबर हैं। तो मैंने आपको जो दूसरा तरीका बताया था, आपको केवल क्वेश्चन खोजना है ए बाई बी। तो मैंने ले लिया ए बाई बी, लेकिन हमको मिल नहीं रहा, लेकिन हमको मिल रहा है ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर मिल रहा है। तो मैंने लिखा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। क्लियर। फिर मैंने क्या कहा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर क्या ले सकते हैं, आप कहेंगे ए बाई बी का होल स्क्वायर ले सकते हैं। क्लियर। फिर मैंने क्या कहा ए बाई बी के स्थान क्या दिया गया है 1/6 तो दिया गया है, तो ए बाई बी के स्थान क्या रखिए 1/6 रख दीजिए, इसका होल स्क्वायर लगा इसका होल स्क्वायर लगा दीजिए। तो 1/6 का होल स्क्वायर कितना आएगा 1/36। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, जो आपको ये क्वेश्चन दिया है वो आपका 1/36 होगा। बात क्लियर हुई। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, इस टाइप के क्वेश्चन कंसेप्ट जो भी हो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इस कंसेप्ट जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको थे करा दिए हैं और आपको ये कंसेप्ट समझ में आ भी गया होगा। तो इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आपकी पूछे जाते हैं क्वेश्चन हर साल, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए हम अगले टाइप के क्वेश्चन करते हैं। आपको देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है
5400 रुपये को ABCD में इस तरह विभाजित किया जाता है कि A/B का अनुपात आपको दिया है 2:1, फिर B/C का अनुपात दिया है 2:3 और C/D का अनुपात दिया है आपको 1:3। तो आपसे पूछा है A+C का हिस्सा बताइए, मतलब A और C का हिस्सा आपको बताना है। तो देखिए पहले तो आपको याद करना होगा कि ABCD का मिलाकर रेशियो कितना है, ये तो आपको अलग अलग दिया गया है। बात समझ में आई? तो हम क्या करते हैं ABCD का मिलाकर रेशियो याद करते हैं। तो देखिए आपको A/B क्या दिया गया है, A/B आपको दिया गया 2:1, फिर आपको B/C क्या दिया गया है 2:3 आपको दिया गया है, फिर आपको C/D क्या दिया गया है C/D आपको दिया है 1:3। तो इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर निकालना है तो आपको A/B/C/D निकालना होगा। तो आप कहेंगे हाँ, तो चलिए हम यहाँ से निकाल लेते हैं A/B/C/D। तो मैंने आपको A/B/C/D निकालने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था, आपको क्या करना है, A देखिए यहाँ मिल रहा है और कहीं नहीं मिल रहा, तो आप सीधा गुणा करा दीजिए। तो 2 दूना 4 हो गया। फिर देखिए B आपको यहाँ मिल रहा है और कहीं नहीं मिल रहा है, तो आप देखिए B आपका यहाँ मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है, तो आप तिरछा गुणा कीजिए, फिर कहीं नहीं मिल रहा है, फिर सीधा करा दीजिए। तो 1 × 2 × 1 मतलब 2 आया यहाँ पे, बात क्लियर हुई। फिर अनुपाते, फिर देखिए C कहाँ मिल रहा है। अब देखिए जो आप यहाँ से आएंगे C यहाँ मिलेगा और कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, तो आप तिरछा गुणा कर दीजिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक। तो 1 × 3 × 1 मतलब कितना मिला, 3 ही तो मिला अनुपाते। फिर D पे आइए, D आपको कहाँ मिला, D आपको यहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ जब आएंगे सीधा गुणा करते, तो सीधा ही मिल रहा है आपको, सीधा गुणा करा दीजिए। तो 3 × 3 = 9। तो आपको जो A/B/C/D का जो रेशियो आया आपका 4:2:3:9 आया। बात समझ में आया कैसे निकाला मैंने A/B/C/D। आपको क्या करना है, आपको एक बार सीधा गुणा कराना है, फिर आपको क्या करना है, B आपको एक बार यहाँ मिला था और यहाँ मिला था, तो मैंने क्या किया, यहाँ गुणा कराया और कहीं नहीं मिला, फिर सीधा मैंने चला गया B का मान निकालने के लिए। फिर मैंने C क्या किया, यहाँ मैंने सीधा आया, यहाँ मैंने C मिला, फिर मुझको यहाँ C मिला, तो मैंने क्या किया, यहाँ गुणा किया, फिर यहाँ आया और कहीं नहीं मिला, तो मैंने सीधा करा दिया गुणा। क्लियर। फिर मैं D पे आया, तो D मुझको मिला कि यहाँ पर मिल रहा है D, यहाँ से मैंने सीधा गुणा करने किया, फिर मैंने सीधा गुणा करा दिया, तो ये A मिला, फिर B, फिर C, फिर D। तो आइए आपको समझ में आ गया, मैंने आपको तरीका बताया था कैसे करना है, निकालना है। क्लियर। तो मुझको मिल गया A/B/C/D का रेशियो मिल गया 4:2:3:9 मिल गया, इतना रेशियो हमको मिल गया। अब देखिए जब इन तीनों का रेशियो आपको मिल गया A/B/C/D का, अब इन तीनों का योग आपको दिया गया 5400 रुपया। मतलब आप जब जोड़ेंगे इनको 4 2 6 3 9 9 18, आपको 18 की वैल्यू आपको दी गई क्वेश्चन में 5400। आप कहेंगे हाँ 18 की वैल्यू आपको 5400 दी, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 18 3 54, 1 की वैल्यू 300 रुपये होगी। तो आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है A+C का हिस्सा बताइए। तो देखिए A का हिस्सा 4 है और C का हिस्सा 3 है, तो इसका योग पूछा है, तो 7 हो जाएगा A+C का। अगर आपकी 1 की वैल्यू 300 है तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, A+C का हिस्सा 7 ही तो बनेगा, 4 3 7, तो 7 का हिस्सा कितना होगा, 300 × 7 हो जाएगा। 300 × 7 मतलब कितना, 2100। मतलब A+C का जो हिस्सा होगा वो आपका 2100 रुपये होगा। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा आपका B ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बात समझ में आई। चलिए हम अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। देखिए आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपको दिया गया अगला क्वेश्चन 36 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि A को B+C से आधा धन मिलता है। जैसे देखिए आपको क्वेश्चन जैसे जैसा कह रहा है वैसे आप करते जाइए। देखिए आपको कह रहा है पहले स्टेप में आपको A को जो मिलता है वो B+C से आधा धन मिलता है। मतलब हम क्या करते हैं, A को कहते हैं B+C से आधा धन मिलता है, मतलब 1/2 लिख देते हैं। ये आपको क्वेश्चन में कहा गया है। फिर आपको कहा गया B को A+C से 2/3 धन मिलता है, मतलब B को A+C से 2/3 धन मिलता है, तो हमने 2/3 लिखा। बात क्लियर हुई। फिर आपसे कह रहा है तो B-C का हिस्सा बताओ। आपको टोटल हिस्सा दिया गया है ABC का 3600 रुपया और आपको पूछा है B-C का हिस्सा क्या होगा, आपको पूछा है। क्लियर। तो आप अगर देख पा रहे हो, अगर हम अंश और हर को जोड़ दें, अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा A+B+C मिलेगा। तो आप कहेंगे हाँ हमको मिलेगा A+B+C।
अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे आपको कितना मिलेगा, 3 ही तो मिलेगा। फिर यहाँ आपको 3 मिला जोड़ने पर अंश और को। फिर अगर हम देखें यहाँ पे नीचे वाले भिन्न में, अगर हम इन तीनों को जोड़ें तो आपको मिलेगा a + b + c। मगर यहाँ पर जो जोड़ने पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर जोड़ने आपको क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, हमेशा आपका रेशियो जो होता है आपका समान होना चाहिए। देखिए a + b + c यहाँ आपका 3 है, यहाँ आपका 5 है, तो दोनों जगह आपका बराबर होना चाहिए क्योंकि आपका रेशियो आपका समान होना चाहिए। क्लियर। यहाँ आपका 3 है, यहाँ आपका 5 है, तो आपका रेशियो गड़बड़ाएगा, तो आपको इसको बराबर करना पड़ेगा। यहाँ a + b + c का मान अलग आ रहा है, यहाँ a + b + c का मान अलग आ रहा है, तो दोनों में समान आना चाहिए ना, तभी तो आपका रुपया बटेगा एक ही में। तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, a + b + c के मान को बराबर करना पड़ेगा। बात कुछ क्लियर हुई। तो चलिए हम a + b + c बराबर, देखिए यहाँ पे आपको जोड़ने पे a और b + c को जोड़ने पे आपका 3 आ रहा था और यहाँ पे आपका जोड़ने 5 आ रहा था। क्लियर। तो मैंने क्या करूँ कि दोनों बराबर हो जाए, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसमें करता हूँ कि इसमें मैं करा देता हूँ गुणा 5 से और मैं इसमें करा देता हूँ गुणा 3 से। क्लियर। तो ये आपका 15 बन जाएगा और ये आपका 15 बन जाएगा, दोनों बराबर बन जाएगा। अब देखिए 5 को आप इसमें गुणा करा दिए, 5 को इसमें गुणा करा दिए, मतलब ये आपका अंश बन जाएगा 5 और हर बन जाएगा कितना, 10। बात कुछ क्लियर हुई। फिर आपको कह रहा है, फिर आपने यहाँ 3 से गुणा कराया, तो आपने 3 से यहाँ करा दीजिए गुणा और 3 से यहाँ करा दीजिए, मतलब क्या बन जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिरिका 9। मतलब अब जो आपका नया रेशियो आएगा, ए का जो मान होगा आप 5 के बराबर रखें और b + c का मान किसके बराबर रखें, 10। तो 10 × 5 = 15 हो जाएगा, सेटिस्फाई हो गया। अब देखिए b का मान आपने रखा क्या, 6 और a + c का मान कितना रखा है, 9। तो देखिए 9 6 15 मिला, मतलब दोनों बराबर हो गया। अब हम कह सकते हैं कि हमारा रेशियो बराबर है। बात क्लियर। अच्छा मैं आपसे एक अगर चीज़ पूछूं कि यहाँ से हमें बता दीजिए कि a/b/c का मान कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे। देखिए आप a किसके बराबर रखे हैं, 5 के तो बराबर रखे हैं, तो हम a के बराबर रखते हैं 5 के बराबर अनुपाते। अब देखिए b का अनुपात किसके बराबर है, 6 के तो बराबर है, तो b क्या हो जाएगा, 6। फिर देखिए c अब कैसे निकालेंगे, हमने देख लिया कि a 5 के बराबर था, b 6 के बराबर था, लेकिन हम c कैसे निकालेंगे। मैंने आपको बताया था, आपने किसके बराबर रखा, आपने टोटल मान रखा था a + b + c का मान ये निकाला था। ये 15 जो आपने निकाला है ये a + b + c का ही तो मान है। अगर आपको a का मान निकला है 5 और b का मान निकला 6, 6 5 11 और टोटल मान आपका है 15, तो आपका शेष मान कितना होगा, शेष मतलब क्या, c का मान होगा वो। तो c का मान क्या होगा, 6 5 11, ये टोटल है ये है, तो टोटल आपका 15 है, तो 11 4 15, तो जो c का मान होगा आपका वो 4 होगा। क्लियर ही बात। तो जो आपका रेशियो आया a/b/c का वो आया 5/6/4। क्लियर। तो आपसे पूछा है b - c का हिस्सा। चलिए मैं इसको रेज कर देता हूँ नीचे वाला, ये आपको समझ में आ गया होगा। आपको a/b/c का रेशियो मिल गया 5 6 और 4। अब इसी का मान आपको योग दिया गया है 3600 रुपये। देखिए आपको टोटल ABC का हिस्सा तो दिया गया 3600, तो अगर हम जोड़ दें इन तीनों को 6 5 11 4 15, मतलब आपको 15 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई 3600 रुपये। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 15 दूनी 30, 15 चौको 60, 240 रुपये होगी आप कहेंगे हाँ। मगर आपसे क्वेश्चन ने पूछा क्या, आपसे पूछा है b - c का हिस्सा पूछा है, तो b आपका 6 है और c आपका 2 है, मगर इसका घटाव पूछा है आपसे, घटाना b - c, ये b है आपका, ये c है। b - c का हिस्सा पूछा है, मतलब 6 में 4 2, आपको 2 का मान पूछा है। तो 1 का मान अगर 240 है तो 2 का मान कितना होगा, गुणा हो जाएगा 240 × 2, कितना हो जाएगा 480 रुपये। तो जो आपका b - c का हिस्सा होगा आपको 480 रुपये का, मतलब कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो देखिए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा। देखिए मैथ में आप जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको मैथ उतनी ही आएगी। आप अगर मैथ से भागेंगे तो आपको क्वेश्चन भी भगाएगा, मतलब आप अगर मैथ से भागेंगे तो आपको उतना ही भगाएगा। ये हमारे गुरु कहा करते थे। देखिए मेरे गुरु ने मुझको कहा और मैं आपको कह रहा हूँ, मतलब मेरे गुरुजी ने मुझको चिपकाया, मैं आपको चिपका रहा हूँ। ओके चलिए अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपको देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, पृथ्वी पर मतलब पूरी पृथ्वी पर भूमि व आपको दिया है भूमि व जल का अनुपात 1:2 है
और आपको उत्तरी गोलार्ध में भूमि व जल का अनुपात 2:3 है। तो आपको दक्षिणी गोलार्ध में भूमि व जल का अनुपात पूछा है। तो देखिए आप जानते होंगे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। आप अगर पृथ्वी में देखिए, मान लीजिए ये पृथ्वी है, मान लीजिए यहाँ पे देखिए आपका उत्तरी गोलार्ध जो दक्षिणी गोलार्ध होता है आपको 2 बराबर भागों में बांटता है, ये तो आपको पता होगा। मान लीजिए ये उत्तरी गोलार्ध है और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है, बात क्लियर हुई। तो जो आपको उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध होता है पृथ्वी का, वो बराबर भाग में बांटता है। जो आपका रेशियो यहाँ पे होगा वही आपका रेशियो यहाँ पे होगा। क्लियर? चलिए मैं आपको इस पर क्वेश्चन बताता हूँ डायरेक्टली, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। क्लियर? तो आपको क्वेश्चन में कह रहा है पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। तो पहले हम एक पृथ्वी बना लेते हैं। मैंने ये पृथ्वी बना लिया, बात क्लियर हुई। फिर मैंने खींच दिया कि जो हमारा ये है, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है, मैंने बना दिया। ये मैंने उत्तरी गोलार्ध मान लिया और ये जो नीचे वाला हमारा है वो दक्षिणी गोलार्ध मान लिया। क्लियर? फिर देखिए आपको कह रहा है पूरी पृथ्वी पर भूमि व जल का अनुपात 1:2 है। 1:2 है तो मैं क्या मान लूँ? मैं मान लेता हूँ कि 100 और 200 है, तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, क्योंकि आप रेशियो में किसी संख्या से गुणा करते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो आपको बन के 1:2 ही आएगा। तो मैंने मान लिया, सरल करने के लिए, इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए मैंने मान लिया पूरी पृथ्वी पर भूमि व जल का अनुपात 100:200 है। इतनी बात क्लियर है सबको? फिर आपको कह रहा है क्वेश्चन में, आपको कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है। तो अभी इसको रहने दीजिए। तो देखिए अगर हम कहें आपसे पूरी पृथ्वी में अगर आपका ये भूमि व जल का अनुपात दिया गया ना, मैंने माना है 100:200, तो टोटल मान कितना होगा? तो आप कहेंगे टोटल मान होगा 300, मतलब पूरी पृथ्वी में 300, मतलब वो है मिश्रण, मतलब मान लीजिए, मतलब पूरी पृथ्वी में आपका 300 मान है, कुल मिला के भूमि और जल मिला करके 300 हैं। तो देखिए मैंने क्या किया, पृथ्वी को माना 100:200, मतलब भूमि है आपकी 100 और टोटल, और जल है आपका 200। तो मैंने क्या किया, तो पृथ्वी पर टोटल मान कितना होगा? तो आप कहेंगे पृथ्वी पर जो मान होगा वो 300 होगा। तो मैंने वो क्या बताया था, जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध होता है वो आपको पृथ्वी को आधे, मतलब 2 बराबर भागों में बांटता है। तो अगर आपका टोटल मान 300 है, तो अगर आप पृथ्वी को 2 बराबर में बांटते हैं तो आपका ये कितना होगा? ये 150 होगा। आप कहेंगे हाँ, और ये भी 150 होगा। बात कुछ क्लियर हुई? मैंने क्या किया, 300 कुल मान निकाला, 200 और 100 कितना होगा? 300 तो होगा। तो मैंने क्या किया, अगर आप पृथ्वी को 2 बराबर बांटते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, तो आपको 2 बराबर बढ़ जाएगा, मतलब 150 हो जाएगा। मतलब ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध 150 हो जाएगा और दक्षिणी गोलार्ध भी आपका 150 हो जाएगा। मगर आपको अनुपात क्या दिया गया है? उत्तरी गोलार्ध का आपको अनुपात दिया गया है 2:3। क्लियर? तो आपको उत्तरी गोलार्ध का अनुपात दिया गया 2:3 और इसी का मान आपको दिया गया है 150। तो आधे में आपका 150 दिया गया है, मतलब इसी 5 की वैल्यू आपको 150 दी गई है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 30 होगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस 2 और 3 का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे 2 का मान होगा आपको क्या, इसको मैं इरेज कर दूं, अगर 2 का मान क्या होगा? 30 दूनी 60, और 3 का मान क्या होगा? 90 हो जाएगा। मतलब यहाँ जो आपका रेशियो क्या था, 2:3 था। तो मैंने कहा इसी 5 की वैल्यू आपको दी है क्वेश्चन में 150, तो 1 की वैल्यू कितनी हुई? 30। तो मैंने कहा 1 की वैल्यू अगर 30 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? 30 दूनी 60 हो जाएगी। फिर 3 की वैल्यू कितनी होगी? 30×3 90 हो जाएगी। आप कहेंगे हाँ, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 90। मतलब उत्तरी गोलार्ध में जो आपका भूमि का अनुपात है वो 60 है और जल का अनुपात जो है आपका 90 है। क्लियर ही बात? तो ये तो आपका उत्तरी गोलार्ध में बट गया। फिर आपका दक्षिणी गोलार्ध में भी आप देख पा रहे होंगे कि 150 अनुपात है भूमि और जल का। तो अगर आपने उत्तरी गोलार्ध में भूमि का अनुपात 60 निकाल दिया है और टोटल आपको पृथ्वी पर टोटल पृथ्वी पर भूमि का अनुपात कितना है? 100 ही तो है, और आपने दक्षिणी गोलार्ध में 60 निकाल दिया है, तो बचा कितना? 40 ही तो बचा। 40 किसका होगा? 40 वो दक्षिणी गोलार्ध का होगा। बात क्लियर हुई जो मैं कह पा रहा हूँ? मैंने क्या किया, आपको देखिए आपने निकाला कि उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात आपने निकाला क्वेश्चन से 60 और 90 निकाला। ये आपको समझ में आया? फिर मैंने क्या किया, पृथ्वी पर मैंने माना था कि टोटल भूमि का अनुपात है आपका 100, मगर आपने
उत्तरी गोलार्ध में निकाला 60, तो आपका शेष कितना बचा? 40 ही तो बच रहा है। तो 40 किसका होगा? 40 दक्षिणी गोलार्ध का ही तो भूमि का अनुपात होगा। ये समझ में आया। फिर आपको मैंने कहा आपने दक्षिणी गोलार्ध में निकाला है जल का अनुपात 90, लेकिन टोटल जल का अनुपात पृथ्वी पर दिया गया है 200। टोटल आपको 200 दिया गया है, तो आपको बचा कितना? 90 में से घटा दीजिए 200 को, तो 200 में से 90 की कितना? 110। जो आपका 110 होगा वो आपका दक्षिणी गोलार्ध का होगा। तो 110 आपका दक्षिणी गोलार्ध का होगा। तो यही रेशियो आपसे पूछ रहा था कि दक्षिणी गोलार्ध में आपका भूमि व जल का अनुपात क्या होगा। तो 1 0 काट दीजिए, तो बचा कितना रेशियो आपका? रेशियो बचा आपका 4:11। मतलब दक्षिणी गोलार्ध में जो आपका भूमि और जल का अनुपात होगा वो 4:11 होगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। बात क्लियर ही? चलिए इसी टाइप पे हम एक क्वेश्चन और करते हैं, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। आपको देखिए इसी टाइप मैंने एक क्वेश्चन और लिया है। आपको दिए गए पृथ्वी पर लोहा व कॉपर का अनुपात आपको दिया गया 1:3, जबकि उत्तरी गोलार्ध। तो पहले हम एक पृथ्वी बना लेते हैं। मैंने ये पृथ्वी बनाया, क्लियर। फिर मैंने एक उत्तरी गोलार्ध खींच दिया और नीचे दक्षिणी गोलार्ध है हमारा। ये हमारा उत्तरी है, ये हमारा नीचे जो है वो दक्षिणी है, क्लियर। फिर मैंने क्या किया, आपको कह रहा है पृथ्वी पर लोहे और कॉपर का अनुपात, मतलब पूरी पृथ्वी पर लोहे जो और कॉपर का जो अनुपात 1:3 है। तो मैंने क्या किया, 100 और 300 मान लिया। कोई हर्ष तो होगा नहीं, क्लियर। मतलब पृथ्वी पर जो टोटल मान अगर मैं आपसे पूछूं तो कितना होगा? भूमि और जल का टोटल मान कितना होगा? 3 1 400 होगा। तो अगर आप पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटते हैं तो आपका 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है। मतलब यहाँ पे जो आपका अनुपात होगा वो 200 होगा टोटल भूमि और जल का, मतलब लोहा और कॉपर का। और यहाँ पे जो आपका होगा अनुपात लोहा और कॉपर का वो 200 होगा, क्योंकि बराबर भागों में बढ़ जाएगा। बात कुछ क्लियर ही? फिर देखिए आपको कह रहा है क्वेश्चन में, जबकि उत्तरी गोलार्ध में लोहा व कॉपर का अनुपात आपको दिया गया है 3:5। मतलब उत्तरी गोलार्ध में आपको ये अनुपात दिया गया 3:5, और यही 5 3 8 की वैल्यू आपको दी गई क्वेश्चन में। मतलब मैंने निकाला कि 200 है। बात क्लियर ही? तो 8 का मान क्या हो जाएगा? 200। तो 1 का मान अगर मैं आपसे पूछूं कितना हो जाएगा? 8 2 16, 8 5 40, 25 हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस 3 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे 25 3 75। फिर अनुपात इस 5 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे 25 5 125। बात क्लियर ही कुछ? तो अपने पृथ्वी पर जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें आपने लोहा व कॉपर का अनुपात निकाला 75 और अनुपात 125 निकाला, ठीक। तो आपने क्या कहा, आपने पूरी पृथ्वी पर लोहा का अनुपात माना है 100 और आपने उत्तरी गोलार्ध में अनुपात निकाला है 75। तो अगर आप 100 में से 75 घटा देंगे तो आपको दक्षिणी गोलार्ध का मिल जाएगा। तो आप जब 100 में से 75 घटाएंगे कितना मिलेगा? 25 मिलेगा। तो 25 किसका मिलेगा? 25 आपको दक्षिणी गोलार्ध में लोहा का अनुपात मिलेगा। बात कुछ क्लियर हुई? फिर आपने क्या किया, फिर देखिए आपने उत्तरी गोलार्ध में कॉपर का अनुपात माना है क्या? 125 माना है। और टोटल अनुपात अब मैंने आपको क्वेश्चन में मैंने माना है कि टोटल कॉपर का अनुपात है आपका 300। तो अगर आप 300 में से 125 घटा देंगे तो आपको जो घटाएंगे तो आपको दक्षिणी गोलार्ध का मिलेगा। तो 300 में से 125 का कितना हो जाएगा? 175। ये आपको कॉपर का अनुपात होगा। मतलब दक्षिणी गोलार्ध में आपको जो लोहे का अनुपात होगा 25 होगा और कॉपर का अनुपात क्या होगा? 175 होगा। तो इसी रेशियो आपसे पूछ रहा है। तो 25 से कम 25, 25 सत्ते 175। मतलब जो आपका दक्षिणी गोलार्ध का रेशियो होगा लोहा और कॉपर का 1:7 होगा। बात करिए, मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, बिल्कुल। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ गया तो आप वीडियो को फिर से पीछे करके आप फिर से देख लीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो अभी के लिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्लियर? देखिए आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपको दिया गया है एक धातु में तांबा और जिंक का अनुपात 7:3 दिया गया है। तो 28 किलोग्राम तांबे के साथ, तो देखिए आपको तांबा का रेशियो कितना दिया गया है? 7 ही तो दिया गया है। इसी 7 की वैल्यू आपको 28 दी गई है, 28 किलोग्राम। तो मैं आपसे पूछूं 1 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहेंगे 4 किलोग्राम। तो आपसे पूछिए 28 किलोग्राम तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाना होगा, मतलब आपको जिंक की वैल्यू पूछी है। क्लियर ही बात? तो आपको जिंक वैल्यू कितनी देगी? 3 ही तो दी गई है। आपको तांबा और जिंक का अनुपात कितना दिया गया है?
7:3 ही दिया गया है। तो आपने 7 का मान क्या निकाला 28। तो मैंने आपसे पूछा 1 का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे 4 किलोग्राम। तो आपसे पूछा है कितना जिंक पिघलाना होगा, मतलब जिंक आपसे पूछा है। तो 3 की वैल्यू ही तो पूछी है आपसे, जिंक क्या है 3 ही तो दिया गया है। तो 1 का मान अगर 4 है तो 3 का मान कितना होगा, 3 का मान होगा 4 × 3, तो 4 कितना हो जाएगा 12 किलोग्राम। तो मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, मतलब 28 किलोग्राम तांबे के साथ हमें 12 किलोग्राम जिंक पिघलाना होगा। तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्लियर ही बात। तो आई होप ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आज की वीडियो के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको समझ में आ गए होंगे। तो अभी के लिए हम इतना रखते हैं, तब तक के लिए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा इसकी, और क्वेश्चन ऑफ द डे को आप देखते रहिएगा रोज, आपको नए कंसेप्ट नए क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो तब तक के लिए अलविदा और बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।